अध्याय 3 वचन 20 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बाइबल की वह आखिरी किताब है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, अध्याय 3 वचन 20 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में जो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है वह किताब तब लिखी गई थी जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय रूप में अपने चेला यानी कि यूहन्ना को दर्शन दिया था। और आखिरी की और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो इस जगत के लिए थी, विशेष करके जो कलीसिया के लिए थी, उसके लोगों के लिए थी, वो जो विशेष बातें थी वो बताई गई है। और बहुत सी कलीसियाओं को विशेष तौर पर बताया गया है, चेतावनियाँ दी गई है, हिदायतें दी गई है, नसीहत दी गई है, और आगे जाकर अंत का क्या होगा उसके विषय में भी थोड़ा विस्तार से बताया गया है। यीशु मसीह इस वचन में यो कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मेरा शब्द सुनकर जो द्वार खोलेगा मैं उसके साथ उसके भीतर चला जाऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, यानी कि वह मेरे साथ भोजन करेगा। इस वचन में हमें यह बात बहुत ही विस्तार से पता चलती है। ये एक में ऐसा वचन है जिसमें यह बात पता चलती है कि परमेश्वर खुद से यानी कि अपने से हमारे पास आ रहा है। यीशु मसीह कहता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यह द्वार ये कोई आपके घर का द्वार नहीं है, ये द्वार ये आपका फर्नीचर वाला द्वार नहीं है, ये द्वार आपके हृदय का द्वार है। वह आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है और वह कहता है कि मेरा शब्द सुनकर यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ उसके भीतर चला जाऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। यह वचन अपने आप में बहुत बड़ी गहराई को रखता है। यह वचन अपने आप में बहुत बड़ी स्वर्गीय विशेषताओं को समाये हुए हैं। हम उस विशेषताओं में से एक हल्की विशेषता को आज हम समझेंगे तथा सीखेंगे। यह वचन बहुत गहरा है। हम ऊपरी तौर से थोड़ी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। पवित्र आत्मा हमें जो बताएगा, जो हमें सिखाएगा, हम उसके मध्य में उस वचन के भीतर जाएंगे। बाइबल बताती है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर चला जाऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। अभी ये भोजन की व्यवस्था क्या है या ये भोजन क्या है, परमेश्वर क्या भोजन करेगा, परमेश्वर हमें क्या भोजन खिलाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आज हम ये सीखने वाले हैं कि परमेश्वर यो कहता है कि मैं उसके साथ भीतर जाऊंगा, उसके साथ खाऊंगा और वह मेरे साथ खाएगा। तो ये ब्रैकेट में ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहता है। हम यहाँ तक तो सीख रहे हैं, यहाँ तक तो यीशु मसीह के चेले बता रहे हैं कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, हमें परमेश्वर के समीप बैठना चाहिए, हमें सहभागिता में रहना चाहिए, यह हमें खुद से करना है। लेकिन इस वचन में हमें थोड़ा अलग रीति से पता चलता है कि परमेश्वर भी ये चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। ये सब बातें होने के लिए समय देना होता है और ये समय देने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर आपको समय देने के लिए तैयार है, आपके लिए समय खर्च करने के लिए तैयार है। आप कब खोलेंगे तब वो परमेश्वर आपके साथ समय बिताने के लिए तैयार है। ये सांसारिक बातें नहीं है। परमेश्वर का द्वार ये 6 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद होता है, ऐसा नहीं है। आप जिस घड़ी जिस वक्त परमेश्वर का शब्द सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे तो वह समय भोर का क्यों ना हो, वो समय सुबह का या दोपहर का क्यों ना हो या भरी रात का क्यों ना हो, परमेश्वर वही उसी क्षण आपके साथ समय बिताएगा। ये परमेश्वर का वचन है।
ये परमेश्वर आपको वचन दे रहा है। ये उसने आपके लिए बहुत बड़ी संधि, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके दी है कि जब तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे, उसी समय मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, तुम मेरे साथ खाओगे। जो खाना का विषय है, यह आत्मिक विषय है, यह आत्मिक बातें हैं। जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, तो जो हमारी जो अच्छाइयां है या हमारे जीवन के जो फल है, हमने पाप का जब जीवन छोड़ा और परमेश्वर के राज्य में हम धर्मी बनकर जी रहे हैं, तब हमारी जीवन रूपी वृक्ष को जब पवित्र आत्मा के द्वारा सींचा जाता है, उसके वचनों का खाद दिया जाता है, और जब हमारा जीवन फलों को उपजता है, तो वो फल खाने के विषय में परमेश्वर बताता है। और परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को, अपने आशीषों को, जो कुछ भी उसके पास हमारे लिए है, वो हमें खाने को देता है। तो हम खाने के विषय में नहीं, हम केवल ये जानेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहता है, वो हमारे लिए अपना समय खर्च करना। हम ऐसा क्या है हमारे पास? हम एक मिट्टी है, हम उसके हाथ के बर्तन है। ये शरीर ये भाड़े का शरीर है, ये कभी भी छोड़ सकते हैं, ये शरीर को कभी भी त्यागना पड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए समय दूंगा, मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। वो कहता है मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर आऊंगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तुम मेरे साथ खाना खाओगे। इसका मतलब यहां पर परमेश्वर अपनी इच्छा को बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। ये कितनी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। ये कोई साधारण इंसान नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं या मैं तुम्हारे साथ भीतर आऊंगा, तुम्हारे पास बैठूंगा। ये तो जक्कई की घटना थी। उस समय में भी ये पता चलता है कि यीशु मसीह एक पापी इंसान के घर में चला गया। यही बात को देखकर बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगे। यही बात को देखकर बहुत से लोगों में अचंभा छा गया कि एक पापी इंसान के घर में परमेश्वर का जन जा ही कैसे रहा है। लेकिन परमेश्वर ये भली भांति जानता है, यीशु मसीह परमेश्वर की योजना को भली भांति जानता है कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं, और जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने और परमेश्वर के राज्य में खड़ा करने आया हूं। ये परमेश्वर ने जक्कई के साथ समय बिताया, और जक्कई के साथ समय बिताने के द्वारा क्या हुआ? उस समय में क्या हुआ कि जक्कई नामक इंसान जो अपना जीवन पूरा पाप में जी चुका था, जो पूरा पाप से भरा हुआ था, अच्छाई उसके जीवन में नहीं थी, परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा उसके जीवन में अच्छाई आ गई। उसने बुरे कामों को छोड़ दिया, उसने गलत राह छोड़ दी, बुरी आदतों को त्याग दिया, और वह परमेश्वर के राज्य में धर्मी ठहराया गया। उसकी धर्मी वृत्ति को, उसके बदले हुए हृदय को, उसके मन परिवर्तन को देखकर परमेश्वर का पुत्र ने कहा कि आज इस घराने को उद्धार आया है, उद्धार प्राप्त हुआ है। यह बात उसके लिए कही गई। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने समय बिताने के साथ जक्कई का जीवन क्या हुआ? जक्कई का जीवन बदल गया। जो उद्धार से कोसों दूर था, जो परमेश्वर और परमेश्वर की बातों से कोसों दूर था, वह जक्कई जब यीशु मसीह के साथ था, या यीशु मसीह ने जक्कई के साथ समय बिताया, पूरी परिस्थिति चेंज हो गई, पूरी परिस्थिति बदल गई। तो ये वचन जो यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य में जो खुद से प्रभु ने कहा है अपने स्वर्गीय रूप में आकर कि जो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो द्वार खोलेगा उसका जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर जाऊंगा, वो मेरे साथ खाएगा और मैं उसके साथ खाऊंगा। तो इसका मतलब है परमेश्वर समय बिताना चाहता है, आपके लिए परमेश्वर समय देना चाहता है। लेकिन आप क्या परमेश्वर को समय देना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए अपना समय देना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं? आप अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं? यह आपके ऊपर है। उसने तो तैयारी को दर्शाया है, उसने तो कहा है मैं खटखटाता हूं, उसने तो कहा है जो कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा मैं सीधा उसके पास जाऊंगा। क्या आप उसके